नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और स्वागत करती हूं आपका हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में। आज 15 अगस्त है और भारत का गौरवमयी स्वतंत्रता दिवस भी। आज़ादी के 78 साल, एक लंबा सफर जिसके संघर्ष हैं, बलिदान है और सपनों का भारत है। आज हम भारत की आज़ादी की 69वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए गर्व और श्रद्धा का, एकता का प्रतीक है और इस खास मौके पर एक भावनात्मक और गर्व से भरी यात्रा पर आज़ादी की कहानी और एक आधुनिक भारत की प्रगति पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन जब 200 सालों की गुलामी की जंजीरें टूटी थी। 1857 की क्रांति से 1947 की आज़ादी तक ये सफ़र आसान नहीं था। जब भगत सिंह हंसते हंसते फांसी चढ़े, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाया उन्होंने, जब नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, तब जाकर मिली थी आज़ादी। और ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भावना है हर भारतीय की गर्व की। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के पीछे कई वीर सपूतों की कुर्बानी भी है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और कई अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी ताकि हम आज़ाद हो सकें। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का विवरण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च और असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आखिरी दौर की लड़ाई। दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक भाव है, एक सोच है। आधुनिक भारत और उपलब्धियां। आज आजादी के 78 साल बाद भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। आइए कुछ बड़ी उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां: चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी की क्रांति, भारतीय सेना की ताकत और देश की सुरक्षा, खेलों में भारत की तरक्की, ओलंपिक, क्रिकेट, महिला सशक्तिकरण और समाज में बदलाव। यह है नया भारत जो सपने देखता है और उन्हें साकार करता है। विज्ञान से लेकर सेना तक, खेल से लेकर स्टार्टअप्स तक, आज भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। इसरो से लेकर मेक इन इंडिया तक, डिजिटल भारत से लेकर ओलंपिक गोल्ड तक, हमारा तिरंगा अब सिर्फ सीमाओं तक नहीं, अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। ये वही भारत है जो कभी गुलाम था, अब गर्व से आत्मनिर्भर है। हर भारतीय का सपना एक है, एक बेहतर भारत, एक मजबूत भारत। और इस बदलाव की शुरुआत हमसे होती है, आपसे, मुझसे, हम सबसे। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस बार 15 अगस्त को क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम। 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान वो लाल किले पर झंडा भी फहराएंगे। ये समारोह बेहद खास होने वाला है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि इस बार 15 अगस्त को क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम। 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस दौरान वो लाल किले पर झंडा फहराएंगे। ये समारोह बेहद खास होने वाला है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। भारत 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री इस प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और संपूर्ण राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऐसे में जब देश 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत रखा गया है। यह समारोह एक समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त नए भारत के लगातार विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करने के एक मंच के तौर पर काम करेगा। लाल किले पर आगमन के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह करेंगे। रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार का प्रधानमंत्री से परिचय कराएंगे।
जाएंगे। इसके बाद दिल्ली क्षेत्र के जीओसी नरेंद्र मोदी को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस गार्ड की संयुक्त टुकड़ी प्रधानमंत्री को सलामी देगी। इसके बाद प्रधानमंत्री सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। पीएम के गार्ड ऑफ ऑनर दस्ते में होंगे 96 जवान। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दस्ते में 96 जवान शामिल होंगे। एक अधिकारी और सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस प्रत्येक से 24 जवान। भारतीय वायुसेना इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का समन्वय कर रही है। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान विंग कमांडर एएस सेखो संभालेंगे। प्रधानमंत्री के गार्ड में सेना दस्ते की कमान मेजर अर्जुन सिंह, नौसेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर कोमलदीप सिंह और वायुसेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर राजन अरोड़ा संभालेंगे। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान अतिरिक्त डीसीपी रोहित राजबीर सिंह के हाथ में होगी। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक दल, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 32 अन्य रैंक के कर्मी शामिल होंगे। कुल 128 कर्मी प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के समय राष्ट्रीय सलामी देंगे। विंग कमांडर तरुण डागर इस अंतर सेवा रक्षक और पुलिस रक्षक दल की कमान संभालेंगे। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक दल में थल सेना की टुकड़ी की कमान मेजर प्रकाश सिंह, नौसेना की टुकड़ी की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद परवेज और वायुसेना की टुकड़ी की कमान स्क्वाड्रन लीडर वीवी शरवण संभालेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टुकड़ी की कमान अतिरिक्त डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल के हाथ में होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न। इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी खास जश्न मनाया जाएगा। ज्ञान पथ पर व्यू कटर पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो यहां मौजूद होंगे और फूलों की सजावट भी इसी ऑपरेशन पर आधारित होगी। आमंत्रण पत्रों पर भी ऑपरेशन सिंदूर का लोगो अंकित होगा। साथ ही आमंत्रण पत्रों पर चिनाब पुल का वाटर मार्क भी बना होगा, जो नए भारत के उदय को दर्शाता है। ज्ञान पथ पर नए भारत का निर्माण। पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के भाषण के समापन के बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी के कैडेट और माय भारत स्वयंसेवक राष्ट्रगान गाएंगे। इस समारोह में कुल 2500 छात्र और छात्राएं कैडेट, थल सेना, नौसेना और वायुसेना और माय भारत स्वयंसेवक भाग लेंगे। ये कैडेट और माय भारत के स्वयंसेवक प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर मौजूद होंगे। ये सभी नए भारत का लोगो के आकार में बैठेंगे। देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाने के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह की शाम को पहली बार पूरे भारत में कई जगहों पर बैंड प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। ये प्रदर्शन सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, एनसीसी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईडीएस, आरपीएफ और असम राइफल्स के बैंड द्वारा देश भर के 140 से अधिक प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुत किए जाएंगे। आज जब हम अपने घर पर तिरंगा फहराएं, एक बार जरूर सोचिए कि क्या हम वो भारत बना रहे हैं जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने की थी। आइए आज़ादी की इस वर्षगांठ पर संकल्प लें कि नफरत नहीं, बदलाव की बात करेंगे, शिकायत नहीं, शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।